नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त होंगे। खूब अच्छे से व्यस्त रहिएगा मित्रों। 148 पदों पर भर्ती है, आपको फाइनली इस बार सिलेक्शन लेना ही है। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग शारदा चरण वकील को पढ़ेंगे। शारदा चरण वकील के जो कलागुरु होते हैं वो अवनी बाबू होते हैं। अवनी बाबू के प्यारे शिष्य होते हैं और 1888 में इनका जन्म होता है और 1940 में इनका दुखद निधन हो जाता है 51 वर्ष की आयु में। 21 जुलाई 1940 को इनका दुखद निधन हो जाता है नई दिल्ली में। हालांकि इनकी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं मित्रों। आप देखेंगे तो बंदी सीता इनकी बहुत अच्छी रचना है, संदेश है, जीवन चक्र है, वन में सीता और लक्ष्मण है, ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं। आइए थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शारदा चरण वकील भारतीय आध्यात्म साधना और दार्शनिक चिंतन धारा के चित्रण के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय शारदा चरण वकील अवनींद्रनाथ टैगोर के अनन्यतम शिष्य और बंगाल शैली के अग्रणी चित्रकार रहे हैं। यानी कलागुरु का नाम क्या हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर हुआ। किस शैली के कलाकार? बंगाल शैली के बढ़िया कलाकार। समझ में आई बात? भाव व्यंजना की दृष्टि से उनकी कला अतरंग गहराई और मार्मिक गूढ़ता लिए हुए है। साची रानी गुट्टू के शब्दों में अगर कहा जाए तो शारदा चरण वकील उन अग्रणी आचार्य कलाकारों में से हैं जिन्होंने समय के प्रवाह को पहचान करके अपनी रंग और तूली द्वारा तात्कालिक कला में विविधता का समावेश किया है। प्राचीन कला परंपरा की पृष्ठभूमि में आधुनिक कला प्रणालियों और उसको विकसित करके निजी अनुभूतियों के संबल पर नित्य नवीन मौलिक उद्भावनाओं का प्रश्रय लेकर के वे आगे बढ़े हैं। चित्रकला में मित्रों नए नए आविष्कार और प्रयोगों में सफल हुए और बाद में तथाकथित प्रयोग ही उपयोगिता के अनुपात में नवकला के चेतना के अंग बनते गए। यह कथन सिराचिनी गोर्टू के शब्दों का है। किसके ऊपर कहा गया? इस शारदा चरण वकील के लिए इन्होंने ऐसा द्रष्टव्य दिया है, ऐसी भाषा प्रयोग की है। बात करते हैं और आगे तो शारदा चरण के लिए कहा जाता है भगवान बुद्ध का जीवन उनकी प्रेरणा का आदि स्रोत रहा है। यानी शारदा चरण वकील के जीवन में जो प्रेरणा स्रोत रहे वो भगवान बुद्ध रहे। भगवान बुद्ध की साधना, तपोमय जीवन और मानवीय करुणा से उन्होंने बचपन से ही आकर्षित किया है। यानी उनकी साधना कैसी थी भगवान बुद्ध की, उनके तपोमय जीवन कैसे रहे, मानवीय करुणा वो कैसे दर्शाते थे, इससे वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, बहुत ज़्यादा आकर्षित रहे। अतः उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को ही अपने चित्रण का विषय बना लिया। जातक कथाएं मित्रों आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक कथा कहलाती है, तो उस पर उन्होंने खूब ज़्यादा चित्रकारी की। जातक कथा अपनी या जातक कथा संबंधी भगवान बुद्ध के उन्होंने 35 चित्रों की रचना की जो नावानगर के जाम के पास बताए जाते हैं। कितने चित्र जातक कथाओं पे बनाए? 35। कितने? 35 चित्र बनाए। इन चित्रों में उन्होंने बुद्ध के उत्पीड़न जीवन की व्यथा को दर्शाया है, मानव मात्र के प्रति उनकी करुणा दर्शाया है, दया और प्रेम के साथ उनका महान त्याग और तप को श्रद्धा और भक्ति के रूप में रूपांतरित किया है। भगवान बुद्ध के उपरांत राधा और कृष्ण की विषय वस्तु को उन्होंने अपने चित्रों की प्रमुखता से चित्रित करने का काम किया है। राधा और कृष्ण के क्रीड़ा मतलब खेल वाला, तो राधा और कृष्ण के क्रीड़ाकलाप, लीला और विरहिणी गोपियों को लेकर के उन्होंने अनेक चित्रों की रचना की है जो गहरी संवेदना लिए हुए, करुणा लिए हुए है और उनसे अनुभूति कराती है, उनसे परिपूर्ण बताती है। विरहिणी गोपियों के चित्रों में उन्होंने नारी के प्रेम पीड़ित, हताश और कचोटती हुई मन स्थितियों को दर्शाने में सिद्धस्तता प्राप्त करती हुई चित्रण को दर्शाया है। डॉक्टर सचिरानी गट्टू के शब्दों में अगर कहा जाए तो कहीं कहीं तो व्यथा को कुहासा इतनी घनीभूत हो गई कि जीवंत व उल्लासित भाव निश्चेच और वातावरण निस्वस्थ और शून्यमय हो गया। ऐसा कथन किसने कहा? डॉक्टर सचिरानी गट्टू ने ऐसा कथन कहा।
रिथोस्टीन के मतानुसार अगर कहा जाए तो रिथोस्टीन के मतानुसार मित्रों उकील की कृतियों को भावुकता, जो भावुकता मिलेगी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीत काव्यात्मक जैसी जो रचनाएं रहीं उससे बन पड़ी हैं इनकी जो है भावुकता। तो कुली जो शारदा चरण उकील की रचनाओं में भावुकता दिखाई देगी वो रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत काव्य जैसी होगी। उनकी अभिजात्य और कलागत विचार मग्नता भारतीय संगीत की भांति दर्शकों को भारतीय आत्मा में झांकने का एक अवसर प्रदान कर देती है। शारदा चरण उकील के बदलते समसामयिक परिवेश में उन्होंने अपनी कला में बंगाल शैली को कला परंपरा की आधारशिला पर विविध आधुनिक कला प्रणालियों का समावेश किया और अपने रंग तकनीकी पद्धति के नवीन प्रयोग को सफलता में दर्शाया, यानी सफलता प्राप्त की। तो बंगाल शैली पर उन्होंने विविध प्रयोग किए, बहुत सारे रंग यूज किए और अपनी तकनीकी और अपनी पद्धति को उस पर ट्राई करते रहे। आगे बात करें शारदा चरण उकील के जन्म की मित्रों तो 14 नवंबर 1888 को इनका जन्म होता है। 14 नवंबर 1888 को विक्रमपुर, ढाका, बांग्लादेश में शारदा चरण उकील का जन्म होता है। उकील ने कलकत्ता के कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ से सन 1914 में 1914 में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके उपरांत दिल्ली आकर के 1926 में वो शारदा चरण स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जो है स्थापना कर देते हैं। तो शारदा स्कूल की जो है आर्ट की स्थापना कर देते हैं और मृत्यु उपरांत कला शिक्षण और बंगाल शैली के प्रसार में अपना योगदान देते रहते हैं। मित्रों, जब तक जीवित रहे तब तक वो अपने बंगाल स्कूल को और अपने कला शिक्षण को बढ़ावा देते रहे। उनके शिष्यों में उनके भाई आते हैं वारदा और राणदा उकील, उसके साथ सुशील सरकार आते हैं, भानु वर्मा आते हैं। ये सब इनके जो है क्या है, ये इनके शिष्य हैं मित्रों। वारदा चरण उकील, राणदा उकील, सुशील सरकार, भुवन वर्मा और राम कुमार, ये लोग प्रमुख हैं जो शारदा चरण उकील के शिष्य हैं। शारदा उकील के भाई वारदा उकील और राणदा उकील भी इस शैली के उल्लेखनीय चित्रकार रहे हैं। वारदा उकील ने अपने भाई से इस शैली में प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपने सृजन में नवीन मान्यताओं को समाविष्ट किया। उन्होंने प्रकृति के साथ कलात्मक तादाद में स्थापित करके उन्हें सौंदर्य को रंग और रेखाओं में साकार कर दिया। राजपूत व पहाड़ी शैली प्रक्षालन विधि यानी वास पद्धति में चित्रण करने के लिए उनके प्रयासों से उनके द्वारा बनाए गए 6 चित्रों में जो 6 ऋतुएं कहलाती हैं वो चित्रमालाएं दर्शनीय होती हैं। तो ये वारदा चरण उकील और जो आपके राणदा चरण उकील हैं उनकी रचनाएं हैं। आगे बात किया जाए मित्रों तो इन 6 चित्रों में क्या क्या आता है। वसंत आता है, वसंत के साथ ग्रीष्म आता है, वर्षा आता है, शरद आता है, हेमंत आता है और शिशिर आता है। तो ये 6 चित्रों या 6 ऋतुओं से संबंधित चित्रों में रंग और रेखाएं चित्र की लय और गति में समन्वित सी हो गई हैं। उन्होंने इन चित्रों में संवेदनाओं को भली भांति उभारने का प्रयत्न किया। इन चित्रमालाओं को सन 1933 ईस्वी में लंदन में प्रदर्शित भी किया गया, जहां इन्हें हैदराबाद संग्रहालय के लिए सर अकबर हैदरी ने खरीद लिया। यह चित्रमाला इस समय सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। इस चित्रमाला के चित्रों को 6 सीजन्स कहा जाता है। इस शीर्षक से एल्बम में दिल्ली में भी मिल जाएगा और 1953 में प्रकाशित किया गया था 6 सीजन के नाम से, जिसकी भूमिका के.एम. पडिक्कर ने लिखी है। 6 सीजन की जो भूमिका लिखी गई है के.एम. पडिक्कर के द्वारा लिखी गई है, एक अच्छे कलाकार हैं। वारदा ने सन 1940 में शारदा उकील की मृत्यु के उपरांत शारदा उकील कला स्कूल का संचालन संभाला। वह एक कुशल कार्यकर्ता और संगठक भी रहे। उन्होंने दिल्ली में सन 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना में सहयोग भी किया था और 1945 में उसके सेक्रेटरी यानी सचिव भी रहे थे। तो 1945 तक लगातार वो सचिव भी रहे ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की। सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत वो क्रमशः अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर वाइस चेयरमैन रहे, उसके बाद चेयरमैन रहे। सोसाइटी को क्रियाशील करके राजधानी में बंगाल शैली को प्रतिष्ठित करने में उनका जो योगदान है बहुत अविस्मरणीय है मित्रों। तो ये काम शारदा उकील के मृत्यु के बाद वारदा उकील ने किया, जो उनके भाई भी रहे हैं और साथ में क्या रहे, उनके चेले भी रहे। उन्होंने सन 1954 ईस्वी में, मित्रों ये शारदा चरण उकील की बात हो रही है, 1954 में ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के गठन के उपरांत प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये वारदा को नियुक्त किया गया है, वारदा चरण उकील को मित्रों, ठीक है, 1954, क्योंकि 1940 में ही मृत्यु हो जाती है किसकी, शारदा चरण उकील की।
तो सचिव नियुक्त किया गया, जहां वो 1960 तक इस पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने भारतीय कला के नेता के रूप में कई बार विदेशों की यात्राएं भी की हैं। 1953 में भारतीय कला के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में वह पहली बार रूस जाते हैं। उसके बाद यूरोपीय देश की यात्रा भी है। उसके पश्चात 1957 में वह दोबारा रूस की यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद सन 1959 में पश्चिमी जर्मनी की यात्रा भी वार्धाचरण उकील करते हैं। तीसरे भाई की बात आती है रणदा उकील। रणदा उकील जन्म जो है इनका 1900 ईस्वी में हुआ है। कला की शिक्षा लखनऊ के राजकीय कला विद्यालय से असित कुमार हलधर और वीरेश्वर सेन से प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1922-24 में कलकत्ता की राजकीय कला विद्यालय 1922-24 में कलकत्ता की राजकीय कला विद्यालय और अवनींद्रनाथ टैगोर के तत्वावधान में संचालित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने सन 1927 में शिमला की कला प्रदर्शनी में उत्कृष्ट चित्र सज्जा के लिए वायसराय पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया और कुछ समय तक वो शारदा उकील के निर्देशक भी बन गए। ये तीसरे भाई बात हो रही है रणदा उकील, ठीक है, जो 1900 में जन्म लेते हैं। आगे बात करते हैं। रणदा उकील को सन 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन स्थित इंडियन हाउस की दीवारों पर भित्तीय चित्र बनाने के लिए भी भेजा जाता है। उन्होंने वहां पर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की कला की शिक्षा भी प्राप्त की। विदेश से लौटने के बाद वह वाराणसी स्थित हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है आपका हिंदू विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज के कला विभाग में कुछ समय तक अध्यापन भी करते रहे। इसके पश्चात उन्होंने भेलूपुरा में उकील कला विद्यालय की स्थापना करके उसका संचालन स्टार्ट कर दिया। रणदा उकील की कला भावना प्रधान है मित्रों। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता किन्हीं अनमोल सांचों में ढली एक विचित्र रूप सज्जा है, जो कलाकार की अंतःमुखी बेसुधी कल्पना को अभिव्यंजित करती है। उसमें अनेक कल्पित और अकल्पित भावों को मूर्तिवत कला में परिणित करके उसकी अनूठी क्षमता को देखने का प्रयास किया गया। उनके चित्रों में दयाद्र माँ, दुखी माँ, वासना की लपटें, वसंत, यौवन का हास्य, गायत्री, काली इत्यादि बताई जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये सब रणदाचरण उकील की रचनाएं। आगे बात करते हैं मित्रों। आगे कहा जाता है उनके चित्र देश विदेश के अनेक प्रदर्शनियों में समय समय पर जो है पुरस्कृत होते रहे हैं। लंदन स्थित इंडिया हाउस में निर्मित भित्तीय चित्रण भी इनके बहुत बढ़िया हैं, जो देश के अतिरिक्त विदेशों के कई निजी संग्रहालयों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे इनके चित्रण। चित्रकार के अलावा शारदा की प्रसिद्धि एक बंगाली अभिनेता के रूप में भी रही है। तो बंगाली अभिनेता कौन रहा है? आपके शारदाचरण उकील रहे। 1925 में फिल्म आई थी प्रेम संन्यास। प्रेम संन्यास में उन्होंने राजा शुद्धोधन की यादगार भूमिका भी निभाई थी शारदाचरण उकील ने। उनके चित्रों की प्रदर्शनियां भारत के विभिन्न नगरों में, उसके साथ अतिरिक्त जनेवा में भी लगी हैं, हेग नीदरलैंड में पड़ता है, लंदन में लगी, बर्लिन में लगी, अमेरिका में भी हुई, जहां उनके चित्रों को भारतीय आध्यात्म साधना और दार्शनिक चिंतन धारा का प्रतिनिधित्व माना जाता है ऐसी बढ़िया रचनाओं के लिए। उनके चित्र देश विदेश के अनेक संग्रहालयों में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। ईद का चांद देखते हुए रचना बहुत अच्छी है शारदाचरण उकील की। दरगाह में गाते हुए बालक रचना भी बहुत अच्छी है। उसके साथ दिन भर के परिश्रम के बाद ये रचना भी बहुत अच्छी है। दिन भर के परिश्रम के बाद उनके बहुत प्रशंसनीय चित्रों में गिने जाते हैं। घड़े के साथ महिला रचना है, राधा कृष्ण है, हार्डवेयर मर्चेंट है, लुक्का छिप्पी है, चांदनी रात है। इन शीर्षकों से 5 उल्लेखनीय चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में बनाए जाते हैं। राधा को वीणा वादन सिखलाते हुए श्री कृष्ण ये रेशम पर चित्रित किया गया। वन में सीता और लक्ष्मण रचना बहुत अच्छी है। बंदी सीता रचना अच्छी है। क्रुद्ध लहरें बहुत अच्छी हैं। संदेश और जीवन चक्र इत्यादि बहुत अच्छे उनके चित्र होते हैं। मित्रों 21 जुलाई 1940 को 51 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में शारदाचरण उकील का जो है दुखद निधन हो जाता है। रचनाएं आपने देखे ही ली हैं, कैसी कैसी रचनाएं हैं, चाहे वो इंडियन हाउस वाली हों, चाहे बसंत हो, चाहे यौवन का हास्य हो, ये सब रचनाएं उनकी हैं। और आप शारदा की देखें तो उसमें दरगाह में गाते हुए बालक की रचना हो, चाहे वो आपका राधा और कृष्ण वाला हो, चाहे हार्डवेयर मर्चेंट वाली रचना हो, या फिर लुका छिपी हो, चांदनी रात हो, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं इनकी भी हैं। तो इन तीनों भाइयों को आपने देखा, शारदाचरण उकील, रणदाचरण उकील और वारदाचरण उकील। इन दोनों को पढ़ने का प्रयास किया। जो इम्पोर्टेंट डाटा थे उन्हें आपने पढ़ा और
देखने का प्रयास किया। इन सभी का जो झुकाव रहा बंगाल सरी के साथ रहा, अवनी बाबू के शिष्यों में गिने जाते हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।